नमस्कार मित्रों। आज मैं ज्योतिष को ज़रा बंद कर रहा हूँ और एक कहानी जो दिमाग में आई हुई है, जो मेरे बचपन की है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। कहानी का नाम मैंने रखा है कालू। उस वक्त हम झगड़ू खत्ता में थे। हम छोटे से ज़्यादा बड़े नहीं थे, 5-6 साल का रहा होगा। उस वक्त मेरे चाचा प्रेम वल्लभ जी ने कहीं गांव से एक कुत्ता ले आया। एक छोटा सा बच्चा था और बिल्कुल काले रंग का, एकदम से बिल्कुल कहीं भी कोई सफेद निशान या कोई दूसरा निशान था ही नहीं। इवन पूंछ कान सब कुछ जो है काले थे। तो चाचा जी ने उसका नाम कालू रखा। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। खाने को अच्छा मिलता था उसको। उसके लिए स्पेशल खाना होता था। 2 प्लेटें होती थी। एक प्लेट में रोटी रखी जाती थी, एक प्लेट में पानी रहता था। ये प्लेटें मिट्टी की ही होती थी, मिट्टी की बनी होती हैं जो, वो प्लेटें होती थी। वो कुत्ता ऐसा था कि जहाँ हम जाते वहीं वो भी जाता। वो बिल्कुल हमारा दोस्त बन गया। हम खूब खेलते, क्योंकि दोपहर के करीब चाचा जी पल्ले गांव चले जाते थे, तो हम भाई बहन उसके साथ खूब खेलते दौड़ते। मतलब ये यूँ समझिए, वो हमारा पूरा पक्का दोस्त बन गया। हम जहाँ जाते वो भी साथ चलता, और अगर कुछ खाते तो उसको भी देना पड़ता, नहीं तो देखता था हम करता था, इसलिए उसको भी देना पड़ता था। इसी तरह से धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। करीब 5-6 महीने में काफ़ी बड़ा हो गया। अब वो उसकी आदत क्या थी कि घर में 2 अंगीठियाँ थी। एक तो दादाजी के पास थी जो कमरे में ही रहती थी, और एक अंगीठी जो किचन में रहती थी, ताकि उसमें जो लकड़ियाँ वगैरह जल जाती हैं वो उसमें इकट्ठी कर दी जाती थी। चूल्हे से निकाल के उसे इकट्ठी करके और वो माँ के कमरे में रख दिया जाता था, और हमारे कमरे में दादाजी लकड़ियाँ जला के पूरा गर्म करते। कमरे के अंदर धुआं हो जाता। फिर वो जब देखते कि लकड़ी पूरी जल चुकी है, फिर वो कपड़ा लेके यूँ घुमाते, और घुमा के जितना हो सकता है उतना धुआं बाहर कर देते थे। खाना खा के जब हम आते कमरे में, तो दरवाजे के पास दादाजी सोते थे। बीच में अंगीठी रहती थी। अंगीठी के बगल में मैं सोता था, और मेरे बगल में चाचा जी सोते थे। और वो कालू जो था, वो पहले तो अंगीठी के पास सोया रहता था। अंगीठी के पास सोए जब काफ़ी देर हो जाती, तो दादाजी कहते, कालू चल बाहर जा, और दरवाज़ा खोल देते। वो बाहर जाता, जो भी उसको करना है कर करा के फटाफट वापस आता। दादाजी दरवाज़ा बंद कर देते, और वो फिर जो है अंगीठी के पास नहीं जाता। वो फिर मेरे और चाचा जी के बीच में घुस जाता था, और रात भर वहीं रहता। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता, वो पहले सबसे पहले उठ के क्या क्या करता। तो दादाजी इमीडिएटली थोड़ा लेटे लेटे दरवाज़ा खोल देते, और वो बाहर निकल जाता। फिर करीब 5-10 मिनट के बाद वापस लौट आता, और फिर तब उस समय अंगीठी के पास बैठ जाता। तो इस तरह से वो हमारा पक्का दोस्त था। हम लोग के साथ ही रहता था। दोपहर के टाइम जब चाचा जी बदले गांव चले जाते थे, तो हम भी खेतों की तरफ निकलते, तो वो हमारे साथ साथ आता और जाता। हम दौड़ लगाते। तो पहले तो हम एक स्टेप टाइप की सीढ़ियाँ थी, हम एक के बाद एक दौड़ते,
सीढ़ियों से उन खेतों से एक खेत से दूसरे खेत में कूदते, तो वो भी कोशिश करता है कि वैसे कूद के आए। जब नहीं आता था तो इधर किनारे से निकल के फिर हमारे पास आ जाता था। जहाँ भी हम जाते वो पक्का साथ में जाता। कई बार ऐसा होता कि दादाजी उसको रोक लेते और देखते कि बच्चे कहाँ हैं। जब बच्चे नज़र नहीं आते तो उसको बोलते, बुला दे मुझे, मतलब उनको बुला। तो भौंकना शुरू कर देता, भौंक भौंक करके। जब भौंकता हम कहीं भी होते तो सोचते बस भैया आप घर चलने का टाइम आ गया, क्योंकि शाम हो जाती थी तो घर आ जाया करते थे। मतलब उसकी दोस्ती बड़ी पक्की थी। दादाजी भी बहुत चाहते थे, चाचा जी तो चाहते थे, और हम भी उसके साथ उसको गोदी में, कई बार उसको गोदी में उठा उठा के खेलते। उसको मकान के चारों तरफ जो जगह थी उस जगह में उसको बोलते थे यहाँ खड़ा रहे, और हम दूसरी तरफ आ जाते। अब बोलते आप ढूंढो, जोर से चिल्लाते, तो दौड़ दौड़ के ढूंढ ढांढ के हमको ढूंढ लेता, हमारे पास पहुंच जाता। मतलब छुपा छुपी भी हम उसके साथ खेल लेते थे। कई बार हम भैरव मंदिर बना रखा था एक साइड में, हम भैरव मंदिर के पीछे छुप जाते और उसको जो है किचन के पास खड़ा करते, बोलते जब हम आवाज़ दें तब हमें ढूंढने आना। और हम आवाज़ देते, वो आवाज़ दे के वहाँ घूमता घामता वहाँ पहुँच जाता। और फिर ऐसा लगता है जैसे हंस रहा है, ऐसे ये निगाह करता था। इस तरह से दिन बड़े अच्छे कटते थे, टाइम भी पास अच्छा हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, हम खाना खाने बैठे थे, दादाजी थे, दादाजी के बगल में मैं था, मेरे बगल में चाचा जी थे, चाचा जी के बगल में बहनें थी, और माता जी रोटी बना रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने एक मोटी सी रोटी बनाई। मोटी रोटी बनाकर चाचा जी को पकड़ा दिया। चाचा जी ने उसको तोड़ के बारीक किया, अब बारीक करके फिर उसकी प्लेट में डाला। डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा चाय डाल दी, क्योंकि हम खाना खाने के बाद चाय जरूर पीते थे। तो चाय से उसको भिगा दिया, भिगाने के बाद उसके पास रख दिया। और वहीं दरवाजे के पास पानी रखा रहता था। वो पानी वहीं बैठ के खाता, फिर उसके बाद हमको खाना मिलता, हम भी खाते, वो भी खाते, वो भी खाता। इस तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, हम सब बैठे रहते खाना खाने के लिए, थालियाँ हमारे सामने लग गई थी, सब्जी उनमें आ गई थी। उसके लिए रोटी तोड़ के उसके प्लेट में डाल दिया गया, और चाय माँ पहले ही बना देती थी। उसमें गुड़ की चाय होती थी और फीकी होती थी। मतलब फीकी का मतलब क्या कहते हैं, बिना दूध की होती थी, क्योंकि दूध था ही नहीं। तो गुड़ की चाय बनती थी, वो थोड़ा सा उसके ऊपर डाल के चाचा जी ने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया उसको, और उसको सामने रख दिया। वो जब भी रोटी खाता था, बैठे बैठे नहीं खाता था, वो खड़े होकर खाता था। तो हम सब खाना खा रहे थे, माँ रोटियां दे रही थी, बना बना के रोटियां दे रही थी। इतने में एकदम से कां की आवाज हुई और माँ चिल्लाई, बाघ 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 बाघ। और चाचा जी ने न पीछे मुड़ के देखा न उधर देखा, उन्होंने उठाया, चूल्हे में से एक जलती लकड़ी और फेंक के मारी। लेकिन तब तक वो बाघ जो है कुत्ते के पूंछ पकड़कर कुत्ते को बाहर फेंक चुका था और बाहर निकल गया था। चाचा जी फिर उठे उसी समय अब पीछे पीछे भागे। जब तक दरवाजे से बाहर गए तो वो बाघ कुत्ते को लेकर नीचे की तरफ कूद गया, और वहां से उसकी आवाज़ सुनाई दी, काँव काँव की आवाज़ सुनाई दी, क्याँ क्याँ क्याँ। और फिर उसके बाद जो वो खेतों में
सीढ़ियों से कूदता कूदता चला गया। चाचा जी भी पीछे पीछे दौड़े। उन्होंने एक खेत से कुछ पत्थर उठा लिए और पत्थर फेंक फेंक के मार रहा था। पत्थर फेंक फेंक के मारे, पत्थर फेंक फेंक, लेकिन बाघ उनसे भी तेज निकला। एक आध जगह ऐसा हुआ कि जहाँ पे चाचा जी एकदम से नहीं कूद पाए और बाघ काफ़ी आगे निकल गया। वहीं से उन्होंने पत्थर मारे, फिर दौड़े, फिर किनारे से दौड़ते गए, लेकिन बाघ और कुत्ता कहीं नहीं मिला। वो कालू को लेके पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि दूसरी साइड में खेत थे और एक साइड में जंगल था, तो नेचुरली वो जंगल की तरफ निकल गया होगा। चाचा जी बड़े करीब आधे घंटे के बाद लौट कर आए, निराश और धप्प से जो है सीढ़ियों पर ही बैठ गए और कहने लगे, बुआ पता नहीं कब गया, पता नहीं कहाँ गया, लगता है जंगल की तरफ चला गया, उसकी लाश भी नहीं मिली। तो दादाजी उसके पास आए, उनके सिर पे हाथ रखा और बोला, तेरी आज के बाद कोई कुत्ता हमारे घर में नहीं आएगा, ये याद रखना, आप कुत्ता मत लेके आना। चला गया वो। और ये कहते कहते दादाजी रोने लगे। दादाजी क्या, माँ भी रोने लगी। बड़ी देर तक हम वहीं बैठे रहे, कालू के जाने का गम। कभी कभी याद आती है उस कालू की, कितना खेलते थे हम उसके साथ, और कैसा वो एकदम से चला गया, बिल्कुल जैसे अपना कोई चला गया हो। बस आज की कहानी में इतनी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी।